Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class 12 students, subject physics. Today's topic is toroidal solenoid. तो ये एक सोलेनॉइड है। इसकी जो शेप है, दिस इज़ हेलिकल स्प्रिंग, या हम कहेंगे इसमें कंसेंट्रिक कॉइल्स होती हैं। तो इसका हम सपोज़ हम इसकी लेंथ L लेते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस कॉइल में, तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट जो वायर है इन द शेप ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, तो इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड की क्या खासियत है? सोलेनॉइड की खासियत है, जब हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है, तो जो ही हम करंट ऑन करेंगे, यानी कि बैटरी को ऑन करेंगे, तो करंट फ्लो शुरू होगा। तो इससे क्या है कि इनसाइड द सोलेनॉइड देयर इज़ इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बाय यूजिंग द एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड which is created inside a solenoid। तो ये जो वायर्स हैं, ये जो सोलेनॉइड की ये सोलेनॉइड बना है, ये जो वायर्स हैं, उसकी जो वायर्स हैं, वायर्स शुड बी इंसुलेटेड, क्योंकि वायर्स शुड बी इंसुलेटेड, एंड व्हेन करंट इज ऑन इट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली। जब इसको हम सस्पेंड फ्रीली करेंगे, तो इसकी जो ये रेस्ट करेगा, जब करंट ऑन होगी तो ये रेस्ट करेगा, सोलेनॉइड रेस्ट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, सोलेनॉइड रोटेट्स 180 डिग्री इफ फ्री, यानी कि जब ये सस्पेंड होगा फ्रीली। अब हमने इसकी जो लेंथ सपोज L दी है, और ये जो लाइन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। तो इनको हमने ये जो है B, तो B जो है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो क्रिएट हो रही है ड्यू टू द सोलेनॉइड बाय when the battery is on and current is flowing through the whole solenoid from एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से करंट जो पास हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रही है। तो अगर हम इसके दूसरे साइड में देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसकी जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अब हमने इस जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज़ करेंगे। तो अगर हम सपोज मान लीजिए n जो है n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर हम n को मानेंगे टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स कितनी होगी? टोटल टर्न्स होगी n इंटू एल। तो n इंटू एल, तो टोटल टर्न्स जो है वो हम कैपिटल N लिया है हमने, वो बराबर होगा n इंटू एल, क्योंकि लेंथ L है और n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में हम n टर्न्स लेते हैं पर यूनिट लेंथ में, इसकी L के पर यूनिट लेंथ में हम n टर्न्स लेते हैं। तो टोटल L में कितनी होगी? तो हम वो होगी कैपिटल N को हम मान देते हैं, ये बराबर होगा n L। तो ये लूप बन गया, अब ये लूप है। तो अब बाय यूजिंग द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दैट इज द लाइन इंटीग्रल closed loop, the line integral for closed loop is B dot dl is equal to mu naught NLI, क्योंकि NLI जो है mu naught I जो है ये B लाइन इंटीग्रल B डॉट DL बराबर होगा mu naught I जो है ये इफेक्टिव करंट जो पास हो रही है यहाँ, तो इफेक्टिव करंट यहाँ बराबर होगी NL इंटू I, क्योंकि यहाँ जो पूरी लेंथ है यहाँ वो NL है, तो NL है, जो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पूरी लेंथ N है और पूरी लेंथ L है, इसकी हमने ली है। तो वो होगी NL में कितनी करंट पास होगी?
तो करंट कितना पास हो रहा है यहाँ, दैट इज NLI। तो ये जो है NLI ये इफेक्टिव करंट है। अब हम इसको हम सेगमेंट्स में चेंज करेंगे। तो ये हमने इस सोलेनॉइड को हमने इस सेगमेंट चेंज कर दिया। तो पहला सेगमेंट जो है वो PQ, दूसरा है PQR और तीसरा RS और फिर SP, पूरे इस मतलब लूप का। तो लाइन इंटीग्रल B.dl लूप का PQRSP का जो है वो बराबर होगा लाइन इंटीग्रल PQB.dl एंड इस सेगमेंट का दूसरा प्लस लाइन इंटीग्रल QRB.dl प्लस लाइन इंटीग्रल RSB.dl और लाइन इंटीग्रल SPB.dl। तो सबका जो है ऐड होगा तो वो हमें देगा पूरा जो है यहाँ इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इन सेगमेंट्स में। इनका ऐड करके इस एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। वी हैव दैट हियर if we will here this is the magnetic field line and this means elementary length। तो इन दोनों के दरमियान जो यहाँ एंगल बनता है थीटा जो है वो 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये जो है ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह से सेम विल बी हियर, यहाँ भी जो है cos 90 0 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ मान लेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है लाइन है और यहाँ जो है ये एलिमेंट्री लाइन है, तो 90 डिग्री जो है यहाँ मतलब cos 90 0 है। तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, मीन्स RS नेचुरली 0 के बराबर है। तो यहाँ जो है ये तीनों टर्म्स, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बनती है यहाँ, यानी कि लाइन इंटीग्रल B.dl पूरे लूप का PQRSP का वो बराबर होगा अब लाइन इंटीग्रल P विद अंडर द लिमिट्स ऑफ PQ B.dl इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये बराबर होगा लाइन इंटीग्रल B.dl अंडर द लिमिट्स ऑफ PQ अंडर द लिमिट्स ऑफ PQ। तो यहाँ जो है अब इस पे जो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड PQ का जो बनता है, ये PQ सेगमेंट का हम लेंगे। तो यहाँ जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और एम्बेंटिक सेगमेंट का जो ये है ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इनके ये पैरेलल एक दूसरे को है या कोइंसाइड है। तो यहाँ थीटा 0 बनता है। तो यहाँ जो है ये होगा ये लाइन इंटीग्रल B.dl पूरे लूप का PQRSP का वो बराबर होगा B इंटू DL cos 0 डिग्री अंडर द लिमिट्स ऑफ PQ। तो cos 0 1 के बराबर है, दैट इज PQB.dl। तो B जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन जो है वो सब जो है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ कांस्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो दैट इज B लाइन इंटीग्रल PQDL। तो इसका जो इंटीग्रेट हम करेंगे वो बराबर होगा L का। तो पूरे लेंथ का जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लगेगा, पूरे जो है इसका जो हमने L लिया है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बराबर होगा इसके, ये निकला हमें B लाइन इंटीग्रल PQRSP लूप का B.dl जो बराबर निकला हमें वो BL के बराबर निकला, वो BL के बराबर निकला। तो इस तरह से ये BL जो है ये BL जो है ये बराबर होगा म्यू नॉट NLI। तो ये बराबर होगा, ये निकला हमें इसके बराबर, तो ये बराबर होगा नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज म्यू नॉट NLI, दैट इज म्यू नॉट NLI। L और L कैंसिल होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकला हमें वो म्यू नॉट NI। दिस वे वी फाइंड दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग सर्कुलर लॉ, the magnetic field magnitude of the magnetic field inside the solenoid when the current flowing through the solenoid। तो बच्चों इसको नोट करके रखिए। थैंक यू।